नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन बच्चों बात करेंगे सेल बायोलॉजी को अपन आगे लेके चलेंगे। कल अपन ने पढ़ा था सेल बायोलॉजी में जो सेल साइज एंड शेप के बारे में अपन ने जाना था। उसके बाद जो एक टाइपिकल प्लांट सेल होती है उसके बारे में अपन ने जाना था। आज अपन एक बैक्टीरिया या मैं कहूँ एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे अपन। प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे अपन आज प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पर आज अपन प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने वाले हैं। अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल की आपको स्टडी करनी है तो बच्चों सबसे प्यारा एग्जाम्पल है इसका यू बैक्टीरिया। यहाँ पर अपन यू बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो यू बैक्टीरिया है ये सबसे मोस्ट एडवांस बैक्टीरिया है। मतलब इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके सारे के सारे फीचर अवेलेबल होते हैं। तो यदि आपको प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करनी है तो आपके लिए सबसे प्यारा एग्जांपल है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की स्टडी करने के बाद प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन हो जाती है। तो आओ अपन जानते हैं यू बैक्टीरिया को। क्यों? क्योंकि अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल का स्टडी तो पहले कर चुके थे अपन। तो बच्चों आज अपन जानेंगे यू बैक्टीरिया। सबसे पहले तो अपन एक बात, जो यू बैक्टीरिया है इसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको ट्रू बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, या मैं कहूँ कि मोस्ट एडवांस बैक्टीरिया है। इसलिए इसका यूजेज ऑफ स्टडी पर्पज, इसका यूज हमेशा हम स्टडी पर्पज के लिए करते हैं। जब भी अपन प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। आपका एक आता है इसमें यू बैक्टीरिया। बच्चा क्या आता है? यू बैक्टीरिया। इसके बाद मैं बात करूँगा, यहाँ पर आता है आपका आर्की बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। इसके बाद आपका आएगा साइनो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बच्चा? साइनो बैक्टीरिया, जिसको आप बीजीए के नाम से जानते हो। और अगला एग्जाम्पल इसका माइकोप्लाज्मा हो गया। इसके अलावा भी ये जो मोस्ट 4 है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो रिकेट्सिया और जो क्लेमाइडी और जो एक्टिनोमाइसीटीज है ये भी किसके एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। ये बात अपन पिछली क्लास में जान चुके थे। तो अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसके रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर एक बात करने वाला हूँ। ये देखो, ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वो क्या होती है? वेरी सिंपल। कि जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है क्या होती है? वेरी सिंपल। लेकिन अगर मैं बात करूं बट फंक्शनली वेरी कॉम्प्लेक्स, बैक्टीरिया फंक्शनली क्या होता है? वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। ये बात अब अपन यहाँ पे जानेंगे कि जो यू बैक्टीरिया है इसकी जो क्लासेज है उसके बारे में अपन यहाँ पर जानते हैं कि जो यू बैक्टीरिया इसको मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ शेप आर टू टाइप्स कि इसकी शेप के आधार पे 2 प्रकार का ये होता है। सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सॉरी यू बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है? शेप के आधार पे 2 नहीं 4 टाइप का होगा। यहाँ पे रबड़ निकालते हैं।
कितने टाइप का होगा बच्चा? 4 टाइप, 4 टाइप का होगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे रोड शेप की। किसकी बात करेंगे? रोड शेप। इसके अलावा यहाँ पे अपन बात करेंगे स्पेरिकल, स्पेरिकल। इसके अलावा बात करेंगे स्पाइरल। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पर रोड शेप हो गया, स्पेरिकल हो गया, स्पाइरल हो गया, और लास्ट में अपन बात करेंगे किसकी? कोमा शेप की। ये यहाँ पर बातें हो चुकी। तो बच्चा देख, यहाँ पे अपन ने पढ़ चुके हैं कि जो बैक्टीरिया है, इसको कितनी क्लासों में बांटा गया है? 4 क्लासों में अपन ने यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है इसका रोड शेप। अगर मैं आपको रोड शेप की फ़ोटो बना के दूँ तो कुछ इस प्रकार से इसकी फ़ोटो होगी। ये देखिए, एक रोड होती है, इसके रोड के जैसा, ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ये रोड के जैसा आपको दिखेगा। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, जो भी बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? रोड शेप। अगली मैं यहाँ पर बात करूँगा बच्चा स्पेरिकल। स्पेरिकल की अपन बात करते हैं। जो स्पेरिकल है वो ऐसे होंगे। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो जो कोकस जो बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया, और इसके क्या बोलते हैं इसको? कोकाई भी। कोकाई इसका क्या है? सिंगुलर। कोकस क्या है इसका? प्लूरल। ये बात यहाँ पर हो चुकी। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना मैंने। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर, अगली बात करते हैं कोमा शेप। किसकी बात करेंगे बच्चा? कोमा शेप की बात करते हैं। बेटा देख, कोमा शेप में कुछ इस प्रकार से शेप होगी। आपने जैसे कोमा देखा है ना, कोमा बिल्कुल इस प्रकार से शेप होगी। जैसे कोमा होता है ना, इसके कोमा जैसी इसकी शेप यहाँ पे हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल, जो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो बैक्टीरिया वो क्या होते हैं? कोमा शेप। अब लास्ट यहाँ पे जो टाइप है, इसकी यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। जो लास्ट का टाइप है वो है स्पाइरल। अब देखो, स्पाइरल कुछ इस प्रकार से होता है। स्पाइरल की आप बात करोगे तो ये वाला ऐसा बिल्कुल सांप के जैसा होता है, स्नेक के जैसा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? स्पाइरलिया, स्पाइरिलिया इसका एग्जाम्पल हो गया। ये अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर क्लासीफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और बैक्टीरिया 4 टाइप। फर्स्ट टाइप रोड शेप बैक्टीरिया, सेकंड टाइप स्पेरिकल बैक्टीरिया, थर्ड टाइप कोमा शेप बैक्टीरिया, फोर्थ स्पाइरल बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये यहाँ से बात हो गई। अब अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। यहाँ पे बेटा अपन बात करने वाले हैं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की यहाँ पे अपन चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे बाहरी का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल एनोलैप। क्या बोलते हैं? सेल एनोलैप बोलते हैं। ये लीजिए, आपके सामने क्या है? ये सेल एनोलैप है। ये क्या है? एक सेल एनोलैप। ये लो, अभी सेल एनोलैप की 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है इसकी? 3 लेयर होती है। जो सेल एनोलैप है इसकी कितनी लेयर होंगी? 3। सबसे बाहर वाली जो इसकी लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है और उसका नाम क्या होता है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम होता है उसका? ग्लाइकोकैलिक्स। उस लेयर का नाम क्या होता है?
ग्लाइकोकैलिक्स। ये लो, ये क्या बन गई आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये लीजिए, इसका मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा। ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स से जो अंदर वाली लेयर होती है वो काफ़ी इससे पतली होती है थोड़ी। इस लेयर से क्या होती है? पतली होती है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसको बोलते हैं सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको सेल वॉल बोलते हैं। ये लीजिए, ये आपकी क्या हो गई? सेल वॉल हो गई। बहुत बढ़िया जी। ये है आपकी सेल। यहाँ पर क्या हो गया आपके? ये लीजिए, ये क्या है? सेल वॉल है। अभी इस सेल वॉल से नीचे एक बिल्कुल और भी पतली लेयर होती है, उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। ये लीजिए, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये आपके सामने क्या बना है? सेल एनोलैप। इसको अपन क्या बोलेंगे? सेल एनोलैप। क्या बोलेंगे इसको अपन? सेल एनोलैप। सेल एनोलैप की जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड नंबर की जो लेयर है बच्चा, इसकी जो सेकंड नंबर की लेयर है उसका नाम क्या है? सेल वॉल। और जो थर्ड नंबर की लेयर है, तीसरे नंबर की जो लेयर है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन इसका नाम है। ये बात यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे अपन ग्लाइकोकैलिक्स की थोड़ी सी बातें करते हैं कि जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ये स्टिकी होता है। कैसा होता है? स्टिकी होता है, या मैं कहूँ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल एमिनो एसिड। ये बात हो गई किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की। अब एक बात और करते हैं यहाँ पे। यदि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपके सामने कैसा है? अगर थिक है और दूसरा यदि थिन है। अगर थिक है तो प्यारे बच्चों इसको अपन बोलने वाले हैं यहाँ से क्या? कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको? कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सूल। और यदि ये थिन है फिर इसको बोलेंगे अपन स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे इसको? स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे इसको? स्लाइम लेयर। अपन यहाँ से इसको बोलेंगे बच्चों। ये बात यहाँ पर हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? सेल वॉल की। और जो कैप्सूल है इसके आधार पे आप जो बैक्टीरिया है उसको दो प्रकार से बता सकते हो। एक होता है वायरुलेंट और दूसरा होता है नॉन वायरुलेंट। दो प्रकार से बता सकते हो यहाँ से, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? सेल वॉल की बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ से अपन इसको एक मिनट इधर शिफ्ट करो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया। अब बेटा बात करते हैं अपन किसकी? सेल वॉल की। बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वाले अपन यहाँ पर सेल वॉल से रिलेटेड। देखिए कि जो सेल वॉल है
ये कलर तो यहाँ आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए ये वाला कलर चूज करते हैं। अब देखो सेल वॉल है, ये किससे बना होता है? मैं कहूँ सबसे पहले तो नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग। कैसा होता है? नॉन लिविंग, पहली बात। दूसरी बात, मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन। मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन। अब ये देखिए जो पेप्टिडो ग्लाइकेन है ये क्या है? पेप्टिडो ग्लाइकेन दो चीज़ से मिलके बनता है। एक होता है तुम्हारा पेप्टाइड चेन, और दूसरा होता है तुम्हारा जो ग्लाइकेन वाला पोर्शन, ग्लाइकेन। अब जो ग्लाइकेन है ये आपका NAG और NAM दोनों प्रकार के जो अमीनो एसिड है ये इसको फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर कोने में चलो, और कोना क्या कहता है? कोना ये कहता है कि जो NAG है इसका पूरा नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। क्या नाम है इसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। और जो NAM है इसका नाम है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्या है बच्चा? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की यहाँ पे बात हो गई। ये इसके क्या हो गए? नाम हो गए। यहाँ पे कौन सा है? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब देखिए नंबर तीसरी में बात करता हूँ। यहाँ पे जो 3 नंबर है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, या मैं कहूँ अगली बात अपन बात करें कि ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिव परमिएबल होती है, या फिर सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ये बात होगी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई यहाँ पे। अगली अपन बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। अब एक बात और देखिए कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंशन होती है अंदर की ओर। अंदर की ओर क्या होती है? इसके एक्सटेंशन होता है इसमें अंदर की ओर। इसमें अंदर की ओर क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। क्या होता है इसमें अंदर की ओर? एक्सटेंशन होता है। देखिए एक्सटेंशन कैसे होगा, इस चीज़ को अपन यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्सटेंशन है ये कैसे होगा। अब ये देखिए एक्सटेंशन कैसे होगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे इसकी एक्सटेंशन की। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर अपन एक्सटेंशन की बात करने वाले हैं। एक्सटेंशन की अपन यहाँ पे बातें करेंगे। आपके लिए देखो क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ये जो है ये ऐसे एक्सटेंशन आती है, बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इनमें यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम यहाँ पर भरे होते हैं, यहाँ पर ये एंजाइम भरे होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका बहुत प्यारा सा नाम है मीजोसोम। क्या नाम है? मीजोसोम। ये क्या होते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अपन इनको बोलेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ इनके फंक्शन क्या होते हैं? यहीं पे इनके अपन फंक्शन की बात करते हैं। ये लीजिए फंक्शन की बात करते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हेल्प करेंगे किसमें? रेस्पिरेशन में। अगली बात करते हैं, इनमें DNA रेप्लिकेशन एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें DNA रेप्लिकेशन एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। अगली बात करेंगे
हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, अगर ये सेल डिवीज़न में थोड़ा बहुत दें तो इसमें भी हेल्प करेंगे। ये देखिए, ये बात हो गई। अगली बात क्या करते हैं, इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया, कि ये सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये बात हो गई। अगली बात करेंगे अपन, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। ये बात होगी इसकी मीजोसोम की। अब नेक्स्ट इसमें क्या भरा होता है, इसमें ये जो दिखेगा अब, ये जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, क्या भरा होता है बच्चा, इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये देखिए, यहाँ क्या भरा होता है, इसमें देखो इसमें ये साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म भरे होता है। अब देखो इस साइटोप्लाज्म में सबसे प्यारी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो अभी आपके सामने आने वाली है। इस साइटोप्लाज्म में एक बहुत ऐसे जो डीएनए है वो यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम की तरह दिखता है, और इसका बहुत प्यारा सा नाम होता है बच्चा, क्या, इसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोइड, या फिर इसको मैं बोल दूं जीनोपोर, या फिर इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे, या फिर इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, या फिर इसको प्रोक्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चा, इसको एक बहुत प्यारा नाम है कि सर इसको अपन सिंगल क्रोमोसोम डीएनए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, सिंगल क्रोमोसोम डीएनए भी अपने यहाँ पे इसको सिंगल क्रोमोसोम डीएनए भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है ये एक प्रकार से फोल्ड होकर एक वोइड, या मैं कहूँ एक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है, बिल्कुल डिफ्यूज सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको सिंगल क्रोमोसोम डीएनए भी बोल सकते हैं। अब यहाँ बच्चों का कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चों की यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये एक बात बताओ, सिंगल जो क्रोमोसोम है इसका वो मीनिंग निकालते हैं किससे, सिंगल स्ट्रैंड से। किससे निकालते हैं, सिंगल स्ट्रैंड से। तो भाई कभी भी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड एग्जिस्ट नहीं करता, डीएनए ऑलवेज डबल स्ट्रैंड। यहाँ पर सिंगल क्या है, क्रोमोसोम। बस इतनी सी बात तेरे को ध्यान रखनी है। अब देख यहाँ पे, अब ये जो डीएनए है इस न्यूक्लियोइड में, जो ये न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, डीएनए। ये जो यहाँ पर जो डीएनए है, मैं कहूँगा यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या बोलेंगे इसको, जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो सरजी डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट बात, इस न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पर एक डीएनए और प्रेजेंट होता है बिल्कुल हेलिकल फॉर्म में, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम की अपन बात करते हैं। देखो इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं एक्स्ट्रा, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अपन इसको बोलते हैं। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है। और इसको बच्चों एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। किस नाम से बोलेंगे अपन इसको, प्लाज्मिड के नाम से इसको जानते हैं। ये बात यहाँ पर
हो चुकी। अगली बात अपन यहाँ पे करेंगे कि इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इन्हें क्या बोलेंगे, सेल इंक्लूजियंस। सेल इंक्लूजियंस ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और ये नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग बॉडीज कैसी होती है, ये बॉडीज नॉन लिविंग बॉडीज यहाँ पर होती है। ये बात यहाँ पर हो चुकी। अब देख, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में यहाँ क्या क्या प्रेजेंट होगा, इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा। देख, इस साइटोप्लाज्म में मैं कहूँ तुम्हारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, साल्ट होंगे, विटामिन्स होंगे, विटामिन्स प्रेजेंट होंगे, कोएंजाइम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, एक्सट्रैक्ट। हाँ जी, बधाई हो साहब, बताइए यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कौन सा है, 70S। यहाँ पे जो राइबोसोम है 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा राइबोसोम है बच्चा, 70S यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ये बात यहाँ पर हो चुकी। अब ये जो सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ये जो सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल का एक नमूना मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, अभी जो थोड़ा बहुत इसमें काम और बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कुछ आउटग्रोथ। वो आउटग्रोथों के नाम देखेंगे अपन यहाँ पे, उनको यहाँ पर अपन स्टडी करनी है उन आउटग्रोथ की। ये देखिए, यहाँ पे जो अपन आउटग्रोथ देखेंगे, यहाँ एक अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ पे जो आउटग्रोथ है देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो आपके सामने जो आउटग्रोथ है, इस आउटग्रोथ का नाम है फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या बोलेंगे बच्चे इसको अपन, फ्लैजिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है ये मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये किससे बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। और यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा, अरेंजमेंट 9+0 क्या है इसका अरेंजमेंट है। अब इस फ्लैजिला के जो 3 पार्ट है, इस फ्लैजिला के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, बेसल बॉडी। ये नंबर 1 हो गया। अब ये जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, इसके ठीक नीचे वाला ये वाला पोर्शन, इसकी बात करेंगे, इसको बोलते हैं हुक। इसको क्या बोलेंगे,
हुक। और जो हुक के नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बच्चों, इसको बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट क्या बोलेंगे इसको? फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ये बात होगी किसकी? फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या काम करती है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन का काम कौन करती है? फ्लैजिला करती है। तो यहाँ पर जो फ्लैजिला के फंक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। लीजिए, ये यहाँ पे बात करेंगे इसके फंक्शन की। क्या काम करता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन का काम कौन करता है? फ्लैजिला करता है। अब देखिए बच्चों, इसकी सरफेस में कुछ अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। इनमें कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। ये देखिए कुछ बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है। यहाँ पे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनका नाम है, ये जो छोटी वाली स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं इनको? फिम्बरी। क्या बोलते हैं इनको? फिम्बरी। फिम्बरी बोलेंगे। और ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है, ये वाली, इसको बोलेंगे पिली या फिर सैक्स पिली। पिली या फिर सैक्स पिली के नाम से ये जानी जाती है। ये जो फिम्बरी है, ये जब बैक्टीरिया किसी सरफेस के ऊपर जाएगा तो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है। सरफेस अटैचमेंट प्रोवाइड ऑफ बैक्टीरिया। और जो ये फिम्बरी है, फिम्बरी की बात हो गई। ये जो फिली है, ये जब बैक्टीरिया लोअर कैटेगरी का जो सेक्सुअल कॉम्बिनेशन है या सेक्सुअल जो कॉन्जुगेशन है या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है उसको कंडक्ट करता है, तो उसके दौरान जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से आपस में चिपकेगा, किसके द्वारा चिपकेगा? सैक्स पिली के द्वारा। सैक्स पिली एक पिलीन प्रोटीन से बनी होती है। ये बात हो गई एक आपके सामने एक बैक्टीरिया की। थोड़ा सा अपन इसका रिवीजन करेंगे। एक बैक्टीरिया है आपके सामने। इस बैक्टीरिया में जो सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा सेल एनोलैप। सेल एनोलैप की अलग अलग लेयर होती है। यहाँ पे जो सेल एनोलैप की जो फर्स्ट लेयर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक स्टिकी लेयर होती है, या मैं कहूँ पॉलीसैकेराइड या नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस ये बनी होती है, या मैं कहूँ ये थिक होगी तो अपन इसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। कैप्सूल के आधार पे जो बैक्टीरिया है वो दो प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं, वायरुलेंट या फिर नॉन वायरुलेंट। ये देखिए जो थिन लेयर होती है इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब आगे की बात करते हैं। 2 नंबर बात पे आते हैं आपकी सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है बेटा। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकेन में 2 भाग होते हैं। जो इसका पेप्टाइड है वो बनाता है पेप्टाइड चेन, और दूसरा ग्लाइकेन। ये 2 प्रकार के अमीनो एसिड से फॉर्म होता है, एक NAG और एक NAM। जो NAG है इसका पूरा नाम है बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दूसरा क्या है? NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसी का एक बहुत प्यारा सा नाम है बेटा। क्या जी? इसको बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूरिन के नाम से ये जाना जाता है। और सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। ये बात यहाँ पर इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए, अब 3 नंबर पे बात करेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है, सेमी परमेबल होती है। अगर ऑप्शन में आपके पास सेमी परमेबल है, सिलेक्टिव परमेबल ऑप्शन में दिया गया नहीं है तो आप टिक लगाओगे किस पे? सेमी परमेबल पे। अगर आपके सामने सेमी भी है सिलेक्टिव भी है तो आप मोर करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? सिलेक्टिव परमेबल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात हो गई। अब अगली बात करते हैं अपन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की ओर एक्सटेंशन होती है, और अंदर एक्सटेंड होकर क्या बनाती है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? मीजोसोम। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको इसको क्या बोला गया है? मीजोसोम बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? मीजोसोम। अब ये जो मीजोसोम है इसके
फंक्शन क्या है, इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हेल्प करेगा किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। इनमें डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हेल्प करेगा किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा। या मैं कहूँ हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, या मैं बोलूँ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगली बात हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इतने फंक्शन होते हैं किसके, मीजोसोम के। ये बात हो गई। अब ये जो सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये लीजिए, ये आपके सामने, ये आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये जो है दिख रहा है, सॉरी बेटा, ऊपर वाला थोड़ी है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस तो नीचे वाला है, ये वाला है। गलती से देख क्या टच हो गया, गलती से देख क्या टच हो गया, और क्या से क्या हो गए एक ही मिनट में। वो गाना भी तो है ना, क्या से क्या हो गए, ऐसी बात नहीं भाई, हम तो वही हैं, कुछ नहीं हुए। देखिए, ये देखिए, अब ये जो आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये जो नीचे वाला स्पेस है, इसको बोला गया है, ये वाला स्पेस है, इसको बोला गया है बच्चा क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये वाला जो स्पेस है, सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन वाला जो स्पेस है, इसको बोला गया है, इस स्पेस को क्या बोला गया है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोला गया है, ना कि इस ऊपर वाले स्पेस को बोला गया है। देखिए, एक मिनट में इसको फॉर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाओ, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने के बाद इसको ये लो सीधा ही फॉर्म कर दो। ये लीजिए, ये लीजिए, ओहो, ये लीजिए, ये जो नीचे वाला स्पेस था, इसको बोलते हैं क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये लीजिए, इस स्पेस को बोलते हैं क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये आपके सामने एक बैक्टीरिया सेल है, और इसकी जो आउटग्रोथ है बाहर वाली, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करती है, मूवमेंट एवं लोकोमोशन का फंक्शन कंडक्ट करती है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 9+0। फ्लैजिल प्रोटीन से बनी होती है और मूवमेंट एंड लोकोमोशन का फंक्शन कंडक्ट करती है। 3 पार्ट होते हैं इसके, पहला पार्ट बेसल बॉडीज, दूसरा पार्ट इसका हुक, तीसरा पार्ट है इसका फिलामेंट। अब इसकी सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर 2 प्रकार की होती है, एक शॉर्टर, एक लॉन्गर। जो साइज में शॉर्टर होती है वो नंबर में क्या होती है, लॉन्गर, और जो साइज में लॉन्गर होती है वो नंबर में क्या होती है, शॉर्टर। इसको बोलते हैं फिमरी और इसको बोलते हैं पिली। पिली आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिली आर कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल कॉन्जुकेशन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। इसको अपन बोलते हैं पिली आर नोन एज सेक्स पिली। पिली सेक्स पिली के नाम से भी जानी जाती है। ये बात यहाँ पर एक बैक्टीरिया की हो गई जो दिखने में कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन जब ये फंक्शन करेगा तो ये वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स है। समझे नहीं समझे, क्यों? क्योंकि इसमें देखो डीएनए भी बिखरा हुआ है, या जो राइबोसोम वगैरह सब चीज़ें बिखरी हुई है, अलग अलग कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं हो रहे, इसलिए आप बोलते हो कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, वेरी सिंपल। लेकिन अगर फंक्शनली फॉर्म में देखा जाए इसको तो वेरी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, बैक्टीरिया।
अब बैक्टीरिया के अलग अलग फीचर्स की अपन बात करेंगे। यहाँ पर अपने लगभग सभी बातों को स्टडी अपन ने कर ली है। अब देखिए अगली बात करते हैं अपन यहाँ से वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स अपन ने पढ़ लिए, यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे? एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर सबसे पहली मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहला है वो क्या है? सेल एनोलैप। सेल एनोलैप। यहाँ पे जो सेल एनोलैप है इसमें 3 लेयर है। सेल एनोलैप पे कितनी लेयर है? 3 लेयर है। सबसे पहली ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये जो सेल वॉल है ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरली, या मैं लिख दूं यहाँ पे प्रोवाइड स्ट्रक्चरली सपोर्ट। नॉन लिविंग होती है, या आप बोल सकते हो कि परमेबल भी होती है। ये बात होगी किसकी? सेल वॉल की। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। ये सेलेक्टिव परमेबल होती है, अगर सेलेक्टिव परमेबल ऑप्शन में ना हो तो आप टिक लगा सकते हो। किसको? सेमी परमेबल को भी आप टिक लगा सकते हो बच्चों। ये बात होगी इसकी सेल एनोलैप की बात हो गई। अब सेल एनोलैप के बाद आगे जब मैं इसमें देखता हूँ तो आगे प्रेजेंट होता है अपना क्या? साइटोप्लाज्म। और जो सेल मेम्ब्रेन है इसके जो एक्सटेंशन है वही क्या बनाते हैं? मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन आर इनफोल्डिंग एंड फॉर्म ऑफ मीजोसोम। ये बात हो गई। अब बात करेंगे अपन किसकी? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। ये देखिए जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड। अब इस न्यूक्लियोइड में जो डीएनए है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए की बात हो गई। अगली बात करेंगे अपन इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड प्रेजेंट है। और बात करेंगे अपन सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट है इसमें। सेल इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट है। सेल इंक्लूजन्स में क्या आता है? देखो जो सेल इंक्लूजन्स है इसमें क्या क्या आता है? देखिए जो सेल इंक्लूजन्स है बच्चों इसमें तुम्हारी तुम कहते हो ना साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स इसमें आते हैं। और क्या आता है इसमें? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रेन्यूल। और क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ये बात हो गई। और क्या आएगा? स्टोर फूड किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, या मैं कहूँ फैट, या फिर बोले तो प्रोटीन की फॉर्म में। और क्या आएगा? सिक्रेटरी सब्सटेंस और एक्सक्रेटरी
एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती है किसमें, सेल इंटेलिजेंस में। इसके बाद इसमें और क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, और बात करें पर इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, और विटामिन होते हैं इसमें, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इतनी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। अगली अपन चर्चा करेंगे, ये बात हो गई इसकी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे, अगली चर्चा करेंगे आउट ग्रोथ की। किसकी बात करेंगे, आउट ग्रोथ की बात करेंगे कि कौन कौन सी आउट ग्रोथिंग हो। यहाँ पे अगली चर्चा करेंगे अपन आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ की बात करेंगे। आउट ग्रोथ सबसे पहले इसमें पाई जाएगी फ्लैजिला, फ्लैजिला, उसके बाद इसमें फिमरी या पिली, आउट ग्रोथ की बात हो गई। इतनी बातें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। अपन यहाँ पे एक बात का जिक्र करेंगे, वो बात है पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। मज़े की बात तो ये है कि बेटा ये पॉलीराइबोसोम जो कंडीशन देखने को मिलती है, ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। होती क्या है, अभी देख तेरे को सिनेरियो समझाता हूँ। होती क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा दोबारा से एक बैक्टीरिया को देख। ये आपके सामने क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है, ये आपके सामने एक बैक्टीरिया है। ये देख, ये क्या है बच्चा, एक बैक्टीरिया है आपके सामने। ये देखिए, ये देख, ये एक बैक्टीरिया है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो एक एमआरएनए है, क्या है, ये आपके सामने एक एमआरएनए है। इस एमआरएनए के ऊपर ये राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है, इसकी यूनिट आपस में जुड़ जाती है। इसकी यूनिट आपस में जुड़ जाती है और जुड़कर एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीराइबोसोम। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। ये जो पॉलीराइबोसोम है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, इसका जो फंक्शन है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज प्रोटीन सिंथेसिस इसका पर्पज होता है। ये बात यहाँ पे हो चुकी। और ये ओनली फॉर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। कौन, पॉलीराइबोसोम। दूसरी बात, ये राइबोसोम की जो यूनिट है ये एमआरएनए पे क्यों जुड़ती है, ताकि जो आपका न्यूक्लियस एंजाइम है उससे बचाया जा सके। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कट लगा सकते हैं डीएनए में, इसलिए ये राइबोसोम की यूनिट इसके ऊपर जुड़ जाती है और इसको कट लगाने से भी बचाती
है। ये बात हो गई किसकी, पॉलीराइबोसोम की। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन फीचर की बात करेंगे, या बैक्टीरिया के जो फीचर्स हैं उनकी यहाँ पर डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की। ये देखिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है, थोड़ा सा इसका साइज कम करो, ये लो मैंने साइज कम कर दिया। रिप्रोडक्शन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसको पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे। ये देखिए आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है ओनली सिंगल पेरेंट, इसको सिंगल पेरेंट कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व, यहाँ पे मैं बोलूँ इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट्स, यहाँ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल की कंडीशन 2 बनती है। सर कौन कौन सी इधर किधर, एसेक्सुअल की 2 कंडीशन बनती है। एक तो जब कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल हो, दूसरी क्या हो, फेवरेबल, दूसरी क्या हो, फेवरेबल। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या बनाएंगे, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म करते हैं, फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर है उसको बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर है ये एक प्रकार से एसेक्सुअल स्पोर है जो बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में इसको बनाता है। ये देखिए इसकी कुछ फोटो इस प्रकार से होती है। ये क्या होता है, इसके बाहर बहुत सारी जो लेयर है उसकी, या मैं कहूँ यहाँ पे थिक सेल वॉल और हाईली रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एंड केमिकल कि जो टेम्परेचर और केमिकल के लिए क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है। ये बात हो गई किसकी, एंडोस्पोर की। अब अगले अपन बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन। जो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, ये किसके द्वारा होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन किसके द्वारा होगा, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक प्रकार से एमाइटोसिस। इसमें क्या होगा, नो फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर। इतनी बातें हो गई। ये बात होगी इसकी बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये बैक्टीरिया सबसे पहले तो अपने जेनेटिक मटेरियल में ग्रोथ करेगा। ये आपके सामने इसने अपने जेनेटिक मटेरियल में क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया इसने, ये अपने जेनेटिक मटेरियल में क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया। अपने जेनेटिक मटेरियल में इसने इंक्रीमेंट, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल में इसने इंक्रीमेंट कर लिया। ये लो, यहाँ से इंक्रीमेंट कर लिया। और ये 2 बराबर भागों में आपस में डिवाइड हो जाएगा। एक भाग इसका ये लो, एक ये लो। इसने 2 क्या बना दी, डॉटर सेल। क्या बना दी, डॉटर सेल इसने बना दी। ये बात होगी इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों अब अपन बात करने वाले किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अपन बात करेंगे अब किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करेंगे। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे बात होती है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली बात तो इसमें जो हायर कैटेगरी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होने वाला है इसमें, एब्सेंट। फिर प्रेजेंट क्या होगा, इसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल कॉन्जुगेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल कॉन्जुगेशन या फिर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, इसमें ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा।
इसमें क्या होता देख, मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है नो गैमीट फॉर्म, नो गैमेटिक फ्यूजन, नो गैमेटिक फ्यूजन, ना तो इसमें गैमेट का फॉर्म होगा और ना इसमें गैमेट फ्यूज करेगा। ये बात हो गई इसकी सेक्सुअल कॉन्जुगेशन की बात हो गई। ये देखिए अब यहाँ पे जो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन है इसके 3 प्रकार के मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं इसके? 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पर मेथड की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अगला जो मेथड इसका वो है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। और लास्ट मेथड इसका ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। ये बात यहाँ पर हो गई। अब थोड़ा बहुत इनको हल्का फुल्का पढ़ेंगे, आगे की चर्चा इसके अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे जो सेक्सुअल जो कॉन्जुगेशन है या फिर सेक्सुअल कॉन्जुगेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे इसकी बात करेंगे। ये 3 प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया है। देखिए सबसे पहला कौन सा बच्चा? सबसे पहला है, यहाँ पर सबसे पहले की बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अगली अपन बात करेंगे कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। और उससे अगली अपन बात करेंगे ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करेंगे। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें क्या होगा, इसमें मान लो ये कोई डीएनए है, ये क्या है? कोई डीएनए, ये कोई आपका बैक्टीरिया है, ये क्या है? कोई बैक्टीरिया है और ये कोई बैक्टीरिया का ये डीएनए। अब देखिए यहां मैं इसको नंबरिंग देता हूं 1 2 3 और 4। यहां मैं इसको नंबरिंग देता हूं ए और बी। ये बात हो गई। अब देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट में अपन बात करते हैं। इसको अपन ने इसमें एंटर करवा दिया, ये लीजिए ये इसमें एंटर कर चुका, यहाँ पर इसको एंटर इसमें अपन ने करवा दिया। तो एंटर करवाने के बाद आपने देखा कि ये जो ए और बी है, जो ए और बी है ये टूट गया और ये भी पूरा का पूरा अलग अलग भागों में ये भी टूट गया, ये टूट गया। और टूटने के बाद जो जिसके लिए सूटेबल है वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए अब जैसे आपको मैं बोलूं कि ये जैसे मान लो ऐड हो गया और इसके अंदर बी इंडक्ट, ये लो ये यहाँ पर बी ये, तो यहाँ पे मैं नंबर दूं 1 2 3 और बी कि इस 4 नंबर की जगह बी ऐड हो गया, बी सूटेबल हो गया। यहां पर क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो यहां पर एक लेयर, इसको बोलते हैं रेसिपिएंट, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के नाम इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करेंगे कॉन्जुगेशन की। तो देखिए कॉन्जुगेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ये बैक्टीरिया और ये क्या है? इसकी सेक्स बिली है। अब ये देखो इसमें ये क्या है? इसका मुख्य डीएनए है
और ये इसके साथ इस पास क्या है, एक अलग से ये है। अब ये कोई आपके सामने दूसरा बैक्टीरिया है, ये क्या है, दूसरा बैक्टीरिया है। सेम कहानी इसमें है, इसमें केवल यही प्रेजेंट है। अब देखो इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं रेसिपिएंट, सॉरी इसको डोनर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डोनर, इसको बोलेंगे डोनर सेल, क्या बोलेंगे इसको, डोनर, डोनर। और ये लेगा, इसको बोलेंगे रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। ये बात यहाँ पर हो गई। अभी जो सेक्स पिली है ये आपस में दोनों को जोड़ेगी। ये देखिए ये दोनों का अटैचमेंट हो गया किससे, इस सेक्स पिली से। ये क्या है, पिली। यहाँ पे समझ में आ चुका कि पिली किस प्रकार से फंक्शन कंडक्ट करती है। यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ पे ये वाला है, ये कुछ इस प्रकार से हो चुका और ये इसमें इंजेक्ट होगा। तो कुछ ऐसे आपके पास जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल पास पास आ गए। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या है, बिल्कुल पास पास आ गए। तो बच्चों ये देखिए ये और यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगे और ये इसमें भी एंटर कर चुका होगा। ये देखिए ये यहाँ पर अलग अलग हो चुके। तो अलग अलग होने के बाद हमने जो दिखाई दिया वो किस प्रकार से दिखाई देगा, देखो ये आ गया, ये वाला आ गया और आपके सामने जो अपने लिया था ये भी इसमें इंजेक्ट हो गया। अब डोनर वाले को आप क्या बोल सकते हो, प्लस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्लस, और इसको माइनस बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो ये ट्यूब बनी है इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब के द्वारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस ट्यूब के द्वारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस ट्यूब के द्वारा ही इसका एक्सचेंज होगा। अब अगली बात करते हैं अपन ट्रांसडक्शन की। किसकी बात करेंगे, ट्रांसडक्शन की। ये लीजिए, ये जो ट्रांसडक्शन है ये एक प्रकार से जो वायरस होते हैं वो किसी सेल के ऊपर जो अटैक करते हैं, एक वायरस अपने अटैक की जो मैकेनिक या जो मैकेनिज्म जो फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। अब देखो यहां पर ये मान लो कोई सेल है, ये इसका खुद का डीएनए है, ये खुद का इसका डीएनए। अब इसके ऊपर हुआ क्या, कोई वायरस ने अटैक किया। किसने अटैक किया बच्चों, कोई वायरस ने यहाँ पे अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद उसने अपना खुद का जो ये जो अपना खुद का उसको इसने इंजेक्ट करवा दिया। इंजेक्ट करवाने के बाद हुआ क्या, ये देखिए जनाब कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे ये इंजेक्ट हो चुका, तो इंजेक्ट हो चुका तो जो वायरस वाला है ये भी आ गया और जो खुद का बैक्टीरिया का था, पहले बैक्टीरिया का जो खुद का था वो भी यहाँ पर आ गया। ये देखिए ये वायरस का और ये बैक्टीरिया का, और इसके बाहर जो वायरस है वो ऐसे कैसे पड़ा है। ये देखिए अब यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि मान लो ये कोई बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज होता है ऐसे वायरस जो किसी बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। इसके बाद इसका जो पूरा का पूरा जो डीएनए है ये कंप्लीट अलग अलग टुकड़ों में टूट चुका होगा, अलग अलग टुकड़ों में टूट चुका होगा, अलग अलग टुकड़ों में कंप्लीटली टूट चुका होगा। देखिए यहाँ पे इसका अलग कलर, ये इसका डीएनए पड़ा है, ये सॉरी की बार भी मैंने सेम कलर ले लिया।
ये डीएनए है। यहाँ पे ये डीएनए क्या अलग अलग सेगमेंट में ये टूट चुका। लो ये टूट गए। यहाँ पे टूटने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए टूटने के बाद क्या है, ये बिल्कुल छोटे छोटे सेगमेंट में यहाँ पर, और ये वाला जो है ये भी अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पर हो गया। अब ये जो अलग अलग वायरस फॉर्म करेंगे, ये डीएनए अलग अलग प्रकार का जो वायरस है इनको फॉर्म करेगा। ये लीजिए, ये यहाँ से निकलेंगे, जैसे मान लो ये अलग अलग है, ये लीजिए इसने अलग अलग वायरस को यहाँ पर, ये पहले वाला था अटैकिंग, और इसके बाद ये वाला भी आ गया। अब ये सारे के सारे किसी जाके कोई जो बैक्टीरिया पड़ेंगे उनके ऊपर अटैक करेंगे। इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। कि आपके पास नॉर्मली एक बैक्टीरिया होता है, उसके ऊपर कोई वायरस आता है, अटैक करता है, उसके बाद जो उसका डीएनए है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में क्या करता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये सारे सेगमेंट आपस में रिएक्शन होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और अब की बार पूरा का पूरा जो रिकॉम्बिनेंट बना है ये रिकॉम्बिनेंट बन चुका पूरा का पूरा। अब ये रिकॉम्बिनेंट बन के बहुत सारी संख्या में ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुका, और अब ये किसी अन्य बैक्टीरिया के ऊपर जाकर अटैक करने वाले हैं। इस प्रकार की जो मैकेनिज्म इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। ये बात यहाँ पर खत्म होती है। रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अगली बात करेंगे अपन, अगला जो फीचर है इसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। किसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन की अपन बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की अपन बात करेंगे। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसमें न्यूट्रिशन की अपन बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहला है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, और दूसरा है हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। अब बच्चों यहाँ पर जो ऑटोट्रोपिक है इसका क्या मतलब हुआ, ऑटोट्रोपिक का मतलब हो गया जो अपना फूड खुद बनाए, खुद प्रोड्यूस करे। इसका मतलब हो गया ये लाइट या फिर केमिकल एनर्जी से, लाइट या जो केमिकल एनर्जी है इससे खुद प्रोड्यूस करेंगे अपना फूड। सेल्फ प्रोड्यूस, इसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोट्रोप्स। अब ये ऑटोट्रोप्स यहाँ से दो प्रकार के होंगे। देखो एक बोलेंगे अपन इनको फोटो ऑटोट्रोप, या मैं बोलूँ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स की बात करेंगे, ऑटोट्रोप्स। अब जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है इसके बाद बात करें अपन कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोप्स, कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोप्स की अपन बात करेंगे। अब ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप है ये तीन प्रकार के होंगे यहाँ पे। सबसे पहला है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अगला जो नंबर 2 है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और जो अपना नंबर 3 है ये क्या है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों अब अपन इसकी एग्जाम्पल की बात करने वाले, वहाँ किसकी बात करेंगे,
इनके एग्जाम्पलों की बात करने वाले हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है क्रोमेशियम। जो मेशियम है इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है बेटा क्लोरोबियम। और इसका तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बताइए भाई, रोडोसुडोमोनास या फिर रोडोस्पाइरलम। या मैं बोलूं रोडोसुडोमोनास। ये बात हो गई किसकी? फोटोट्रोपिक की। अब बात करेंगे कीमो सिंथेटिक की। यहाँ पे जो कीमो सिंथेसिस ऑटोट्रोप है, जैसे जो NH3 होता है, ये चेंज होता है किसमें? नाइट्राइट में, और नाइट्राइट जाएगा किसमें? NO3 में। ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ जो यूज होने वाले हैं वो कौन से बैक्टीरिया यूज होंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होंगे बच्चा? यूज होंगे। ये देख, यहाँ सबसे पहले जो NH3 NO2 में जा रहा है, और NO2 क्या बोलेंगे अपन? नाइट्राइट। और इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेट्स। NH3 किस में चेंज हो रहा है? NO2 में। तो यहाँ जो बैक्टीरिया काम आएगा नाइट्रोसोमोनास, या मैं बोलूँ नाइट्रोकोकस। अब यहाँ पे जो अगला चेंज है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन चेंज करेगा? नाइट्रोबैक्टर इसमें क्या करेगा? चेंज करेगा। ये बात हो किसकी? कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोप्स की बात हो गई। अब देखिए, हाँ जी, आ जाओ आगे। अब बात करेंगे हेट्रोट्रोपिक की। जो हेट्रोट्रोपिक है ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आएगा पैरासाइट, इसके बाद आएगा सैप्रोफाइट हेट्रोट्रोप, और पैरासाइट हेट्रोट्रोप। अब अपन सबसे पहले देखेंगे किसको? इसी को देखते, पैरासाइट को। अब ये पैरासाइट है, ये भी दो प्रकार से है। अगर किसी के पास, देखो पैरासाइट क्या होगा कि डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहां पे डिपेंड ऑन डेड एंड डीके मैटर। डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर। यहां पे मैं कहूं कि जो पैरासाइट होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। ऐसे जो दूसरे जैसे एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो एनिमल्स, प्लांट्स, इनके ऊपर क्या हो? डिपेंड, उन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। डिपेंड ऑन प्लांट एनिमल एक्सट्रैक्ट, इसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट। सबसे पहला तो ओब्लिगेट कि इसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओब्लिगेट, जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है उसे बोलते हैं ओब्लिगेट। उसे क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उसे ओब्लिगेट। तो ओब्लिगेट यहाँ पे क्या हो गया? पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा है अपने पास फैकल्टेटिव। दूसरा क्या अपने पास? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। अब की बार इसके पास ऑप्शन है किसका? सैप्रोफाइट का। तो इसे क्या बोल दिया? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ये बात हो गई। अब बात करेंगे, देखो सैप्रोफाइट की बात कर लो। जो सैप्रोफाइट है ये भी दो प्रकार का होगा, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट। यहां कंफ्यूजन की बात है, लेकिन कंफ्यूजन होना नहीं है आपको। जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो
वहां नाम जुड़ता है ओब्लिगेट, और ऑप्शन हो तो ऑप्शन जिसका हो उसका नाम आगे जुड़ जाता है। जैसे मान लो आपको कोई जन्मदिन पे कोई गाड़ी दे, बढ़िया सी आपको किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, पहली बात तो वो करेगा नहीं, और अगर फिर भी किसी ने बढ़िया सी आपको एक गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो गाड़ी गिफ्ट करने के बाद जो जिसने गाड़ी दी है वो आपके पूरे की पूरी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में उस गाड़ी के गीत गाएगा, भले आपके पास पहले से 5 गाड़ी है, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक बस यहाँ पे भी ऐसे अप्लाई होगा। ओब्लिगेट सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट है लेकिन अब की बार अगर मैं इसको विकल्प दे दूं, इसके पास एक फैसिलिटी है, तो यहाँ पे नाम जुड़ जाएगा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, FACULATITVE, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। यहाँ पे ये बात हो चुकी। अब देखिए फैकल्टेटिव, TATIV, फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले यहां से चलते अपन, ओब्लिगेट पैरासाइट, इसका एग्जाम्पल है बेसिलस वल्गेरिसिस, बेसिलस वल्गेरिस, बेसिलस वल्गेरिसिस, या मैं बोलूं क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटनिलम, बोटनिलम की बात हो गई। अब बात करेंगे यहाँ पे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट का बहुत प्यारा एग्जांपल है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास इसका बहुत प्यारा सा क्या है एग्जांपल है। अब बात करेंगे ओब्लिगेटिव सैप्रोफाइट की। ओब्लिगेटिव जो सैप्रोफाइट है इसका एग्जांपल है माइक्रोबैक्टीरियम या माइको, इसका एग्जांपल है माइको बैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्रिसी डिजीज होती है जिसको हैंसन डिजीज बोलते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसका लास्ट है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस, ट्यूबरकलोसिस, जो टीबी का बैक्टीरिया, जो टीबी को परफॉर्म करता है, वो क्या होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात और करेंगे, एक एग्जाम्पल की बात और करेंगे। जो ये स्यूडोमोनास है इसके अलावा एक और होता है यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस क्या होता है स्टेफाइलोकोकस। ये क्या है न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन सबसे पहले जनरली 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रोप्स और दूसरा हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करे उसे क्या बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। 2 प्रकार से कर सकता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। सबसे पहले जो फोटोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स होता है इसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आता है, सेकंड नंबर पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, थर्ड नंबर पे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेशियम, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम और इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरलियम या रोडोसुडोमोनास। ये बात हो गई। अब जो कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोप्स है इसमें जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जैसे नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस और अगला नाइट्रोबैक्टर। अब जो हेटरोट्रोपिक है इसमें सबसे पहले पैरासाइट और सैप्रोफाइट। जो पैरासाइट है इसमें ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। अब ओब्लिगेट का मतलब होता है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइट की। ओब्लिगेट पैरासाइट, इसके पास पैरासिटिक कंडीशन में रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। इसका एग्जाम्पल है बेसिलस वल्गेरिस और क्लोस्ट्रीडियम बोटनिलम, क्लोस्ट्रीडियम बोटनिलम। दूसरी बात करते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। ये बात हो गई। अब बात करेंगे सैप्रोफाइट हेटरोट्रोप्स की जो डिपेंड होते हैं
डेड एंड डीके ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। देख, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट और दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसके पास विकल्प किसका है, पैरासाइट का। पहली बात करते हैं ओब्लिगेट सैप्रोफाइट। ओब्लिगेट जो सैप्रोफाइट है ये खुद कैसा है, सैप्रोफाइट, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही इसके पास नहीं बचता। इसका एग्जांपल है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्रोसी डिजीज करता है। एक प्रकार से इसको हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो मुंह के पास से, पीठ के ऊपर से, हाथों के ऊपर से स्किन उतरती रहती है। आपको देख के लगता है कि यार इसकी स्किन में धब्बे धब्बे कैसे हो गए। ये जो वाइट वाइट धब्बे वाले जो लोग हैं ये किससे पीड़ित हैं, लेप्रोसी से पीड़ित है। अगली बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। इस फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या होगा कि इसके पास ऑप्शन है किसका, पैरासाइट का। खुद नॉर्मल कंडीशन में कैसा है, सैप्रोफाइट। एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया। बात हो गई ये वाली। अगली बात करेंगे अपन 3 नंबर बात करेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बच्चा सबसे प्यारा एग्जांपल है इसका जो राइजोबियम है। राइजोबियम वो क्या है, एक प्रकार से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ये बात हो गई किसकी, न्यूट्रिशन की बात हो गई। अगली अपन बात करेंगे रेस्पायरेशन की। किसकी बात करते हैं, रेस्पायरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यहीं पे अपन बात करेंगे इसकी रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया की अपन बात कर लेते थोड़ी सी। अब देखो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन 2 प्रकार से होगा। सबसे पहला क्या है, एरोबिक, और दूसरा क्या है, एनारोबिक। सबसे पहले एरोबिक वाले की अपन बात करेंगे। यहाँ पे अपन बात करेंगे इसकी सबसे पहले एरोबिक। ये लीजिए एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद बच्चा बात करेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन की। किसकी बात करेंगे, एनारोबिक रेस्पायरेशन की यहाँ बातें करेंगे। अब जो एरोबिक रेस्पायरेशन है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एनारोबिक वाला है ये क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन है आपको पता है इसमें 38 एटीपी बनते हैं, एनारोबिक में 2 एटीपी बनते हैं। इसमें कितने एटीपी बनते हैं, 38, लेकिन यहाँ 38 या मैं बोल दूँ 36 एटीपी बनते हैं। 38 या 36 एटीपी इसमें बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये 2 प्रकार से होगा। पहला क्या होगा आपके पास, ओब्लिगेट एरोबिक। दूसरा क्या होगा, फैकल्टेटिव। अब की बार देखो ओब्लिगेट एरोबिक में खुद कैसा है, एरोबिक। इसके पास दूसरा कोई एरोबिक के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचता। अब फैकल्टेटिव है, इसके पास फैसिलिटी किसकी है, एनारोबिक की। तो इसे बोलेंगे अपन फैकल्टेटिव एनारोबिक। ये खुद नॉर्मल कंडीशन में कैसा है, नॉर्मली कैसा है, एरोबिक। इसकी बात हो गई। ये ओब्लिगेट ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही सिनेरियो होगा। जो एनारोबिक है ये भी 2 प्रकार से होगा। एक होगा ओब्लिगेट एनारोबिक, और दूसरा होगा बच्चा फैकल्टेटिव। दूसरा क्या होगा, फैकल्टेटिव एनारोबिक। क्या होगा, फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब जो ओब्लिगेट एरोबिक है, ओब्लिगेट एरोबिक का अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल क्या है,
वेक्टर क्या है इसका एग्जाम्पल है। एजिटोबैक्टर की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने की। एजिटोबैक्टर को आप इधर से याद कीजिए। अब ये जो फैकल्टेटिव एनारोबिक्स है इसमें आप याद कीजिए सारे के सारे, मैं बोलूँ फर्मेंटेशन बैक्टीरिया को, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया बोले तो लैक्टोबैसिलस, 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 लैक्टोबैसिलस लैब आएगा। एक्सेप्ट यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे जो एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर जो एसिटाई है वो यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? अभी पता लग जाएगा। अब बात करेंगे कि सब जो एसिटोबैक्टर एसिटाई और जो मैं बोलूँ क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक के एग्जाम्पल है। और ये किसका है? सॉरी एक गलती अपनी हो गई। यहाँ पे ये जो चीज़ दे रखी है ये फैकल्टेटिव एनारोबिक्स ना होगी, क्या है? फैकल्टेटिव एरोबिक्स है, फैकल्टेटिव एरोबिक। तो यहाँ पे जो फैकल्टेटिव एरोबिक है, जो हमारे फर्मेंटेशन बैक्टीरिया हैं जैसे लैक्टोबैसिलस लैब, जिसको श्योरिंग ऑफ मिल्क में यूज किया जाता है, और छोड़ दो किसको? एसिटोबैक्टर एसिटाई को, क्योंकि एसिटोबैक्टर जो एसिटाई है ये किसका एग्जाम्पल है बच्चा? ये फैकल्टेटिव एनारोबिक का एग्जाम्पल है। एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई। और दूसरा एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटनी। जो टिटनी डिजीज है, जैसे मसल्स में स्पैम हो जाता है, बहुत बार क्या होता है कुछ लोगों की जो मसल्स है अचानक से जो उनके जबड़े लॉक हो जाते हैं, या आपका पैर अचानक से सो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है? टिटनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टिटनी। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से क्या होता है? टिटनी होता है। ये बात हो गई। अगली बात करेंगे अपन, अगली बात ओब्लिगेटिव एनारोबिक की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो ओब्लिगेटिव एनारोबिक है इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है क्लोस्ट्रिडियम बोटनिलम, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम बोटनिलम, बोटनिलम। ये यहाँ पे बात हो गई किसकी? रेस्पिरेशन यानी बैक्टीरिया की बात हो गई। बेटा ये 4-5 एग्जाम्पल जो आपको याद करने हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि फैकल्टेटिव एरोबिक खुद नॉर्मल कंडीशन में कैसा है? नॉर्मली, अगर आप इसकी नॉर्मली बात करता हूँ मैं, तो नॉर्मली कैसा होगा? ये एनारोबिक। कैसा होगा? एनारोबिक होगा। एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, जो आपका मिल्क होता है उसको कर्ड में चेंज करते हैं, इसको श्योरिंग ऑफ मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया। एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्यों? क्योंकि एसिटोबैक्टर एसिटाई इज फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। दिस फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया आर नॉर्मली कंडीशन एरोबिक बैक्टीरिया। सेकेंड क्लोस्ट्रिडियम टिटनी फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए जो ओब्लिगेटिव एनारोब्स है ये नॉर्मली कैसा है? एनारोबस है, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो गया क्लोस्ट्रिडियम बोटनिलम। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको याद करते ही ये वाला आपके डायरेक्ट याद हो जाएगा। और एजिटोबैक्टर आपको याद रखना है, और क्लोस्ट्रिडियम बोटनिलम जैसे बहुत बार आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो कि विषाक्त खाने से 5 लोगों की मौत या 10 लोगों की मौत, तो उस कंडीशन में जो खाने को विषाक्त करता है कौन? क्लोस्ट्रिडियम बोटनिलम नामक जो हमारा बैक्टीरिया है, ये खाने में टॉक्सिक नेचर का होता है, जो खाने को टॉक्सिक कर देता है, जिससे यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन अगली बातें करेंगे, इसको बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे और प्रोकैरियोट सेल को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। लंबा हो गएगा।